रहीम के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चिकपी सैलेड, जिसके लिए हमने मैक्रोनी है। ये 1 कप मैक्रोनी थी जिसको हमने बॉईल कर लिया था। तो सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर डाल देनी है मैक्रोनी। इसके बाद हमने ये चने बॉईल करके रखे थे बहुत अच्छे से। 1 पाव चने हैं, 1 खीरा है जिसकी हमने कटिंग की हुई है, और इसके साथ 1 टमाटर है, इसके बीज निकाल के हमने कटिंग कर ली थी। और ये 1 अदद हरी मिर्च है बड़ी जिसकी हमने कटिंग कर ली है, तेज़ नहीं है। और 1 अदद प्याज है, इसको हमने चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले और लेमन जूस। तो हम जो है 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे लेमन जूस। और इसके साथ ही जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, चाट मसाला हमने डालना है 1 टीस्पून। आप ये मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और बहुत अच्छे से जो है हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं, इफ्तार के टाइम रख सकते हैं। हेल्दी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं हुआ है। ये देखें जी कितना कलरफुल सा जो है ना हमारा सैलेड झटपट से बनकर तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ऑयली नहीं है, आपको खाने के बाद जो है ना बड़ा अच्छा और फ्रेश महसूस होगा। और अब हम जो है इसको सर्व करते हैं प्लेट में। तो जी फाइनली ये है हमारी सलाद कलो कि आप देख सकते हैं कि बड़ा शानदार सा जो है ना हमने ये झटपट से चिकपी सैलेड बना लिया है, जो देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना तो खाने में भी इतना ही टेस्टी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ इसका नाम है चिकन बोटी स्टिक। इसको बनाना बेहद आसान है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार से रेसिपी को। इसके लिए सबसे लिए पहले हमें 1/2 kg चिकन चाहिए बोनलेस। लेमन जूस डाला है 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून, नमक डाला है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा डाला है 1/2 टीस्पून, चाट मसाला डाला है 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्चों का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करके आपने इसको रखना है। अच्छा जी, बोनलेस बोटी का आपने ध्यान ये रखना है इसके अंदर पानी ना हो, वो आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये 1/2 kg चिकन था बोनलेस, जिसके अंदर हमने तमाम मसाले डालकर हमने इसको रख दिया है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हमने ली है ये स्टिक, और स्टिक के अंदर हमने इस तरह से बोटियों को लगा देना है। आप 3 बोटी भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। और इस तरह से आपने तमाम जो स्टिक हैं उसमें बोटियाँ लगाकर एक साथ रख देनी है। देखिए जी, इस तरह से मैंने तमाम जो स्टिक हैं उसके अंदर ये बोटियाँ लगा दूंगी। इसके बाद हमें चाहिए अंडा। ये 2 अदद अंडे हैं, इसके अंदर हमने डाल दिया है 1/4 टीस्पून नमक। ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं हस्बे ज़रूरत, और ये हमारी तमाम स्टिक हैं जो कि रेडी हुई हुई हैं। अब हमने इसके अंदर डालनी है काली मिर्चें, इससे थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। ये भी हमने 1/4 टीस्पून डाला है। और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने ये करना है कि हमने एक स्टिक लेनी है। एक स्टिक को लेने के बाद हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरह से देखिए जी कवर कर देना है इसको अच्छी तरीके से। इसके बाद हमने जो ये अंडा है इसके अंदर इसको कोट करना है। इस अंडे के अंदर कोट करने के बाद हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर बहुत तेज़ गर्म होगा तो ये स्टिक जाते के साथ जल जाएंगे। आपने इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है। इसी तरह से हमने तमाम स्टिक डाल देनी है और बहुत ध्यान के साथ इनको पकाना है। जब ये थोड़ा सा पक जाए तब हमने इनको टर्न करना है। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इनका जो है कलर चेंज हो रहा है, और ये देखें कलर माशाल्लाह से इसका बड़ा शानदार हो रहा है। दोनों साइड से जब ये गोल्डन हो जाएंगी तो हमने ये बोटियाँ ऑयल से बाहर निकाल लेनी है। ये देखें जी माशाल्लाह से ये स्टिक हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसी तरह से बाकी तमाम स्टिक को निकाल कर सर्व करना है। और आप देख सकते हैं चिकन बोटी स्टिक बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको थम्स अप ज़रूर करना है। आप इसको बच्चों के लिए भी बना के दे सकते हैं लंच बॉक्स में, इसके अलावा इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं। तो आपने ज़रूर बताना है हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।